हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यहाँ प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ रहता नहीं है इसमें। जब भी हम लोग कुछ भी सामान खरीदते बेचते या दुकानदार कोई सामान खरीद रहा है बेच रहा है तो क्या करता है, वो कुछ प्रॉफिट चाहता है। हम लोग अगर हम ही लोग अगर दुकानदार है, अगर हम लोग किसी को दुकान कुछ सामान बेचते हैं तो क्या चाहते हैं कि हम लोग वहाँ से कुछ प्रॉफिट हो, ठीक है, प्रॉफिट हो जिससे हम लोग का घर बार चले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या रहता है, एक रहता है आपका क्रय मूल्य जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक रहता है आपका विक्रय मूल्य, इसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब जिसपे हम लोग जिसपे जैसे कि कोई दुकानदार है, जो सामान वो खरीद रहा है, दुकानदार सामान खरीद रहा है तो वो उसका क्रय मूल्य हो गया। अब वो जो सामान है उसको बेचेगा, वो कुछ ज़्यादा अमाउंट में बेचेगा, 100 रुपये में खरीदा है तो 120 रुपये में बेचेगा, तो 20% का यहाँ पर उसको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, तो वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। वो क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य। से क्या बोलेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई सामान खरीदे 10 रुपये में, ठीक है, 10 रुपये में क्या किए, कोई सामान या पेन खरीदे, उसको हमने कितना बेच दिया, 20 रुपये हम लोग क्या किए, उसको बेच दिए। तो यहाँ से फ़ायदा कितना हो गया, 10 रुपये का हो गया, ठीक है। तो ये सामान हम लोग कितना खरीदे, तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य क्या हो गया आपका, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हम लोग का लाभ कितना हो रहा है, लाभ हम लोग को हो रहा है 10 रुपये का। लाभ कितना हुआ, 10 रुपये का प्रॉफिट। तो अगर हम लोग को लाभ निकालना है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या करेंगे, लाभ, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जिस पे सामान बेच रहे हैं, मतलब क्या, देखिए जो माइनस रहता है, जो छोटा वाला रहता है उसको माइनस करते हैं ना बड़ा वाला से। तो यहाँ पर बड़ा क्या है, विक्रय मूल्य 20 रुपीज़ है, छोटा क्या है 10 रुपीज़ क्रय मूल्य। तो क्या हुआ हम लोग का, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या हो गया हम लोग का, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग इसका हानि निकालें, हानि क्या हो जाएगा, लॉस। हानि क्या हो गया आपका, लॉस हो गया, ठीक है। हानि कब होगा, जब जैसे कि हम लोग कोई सामान 10 रुपये में खरीदे, 5 रुपये में बेच दिए, 20 रुपये में खरीदे, 15 रुपये में बेच दिए, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या हानि हो गया, 20 रुपये में सामान खरीद के अगर 15 रुपये में बेच रहे हो तो क्या हो जाता है, हम लोग को 5 रुपये का हानि हो जा रहा है, ठीक है, लॉस हो जा रहा है। तब लॉस हो जा रहा है तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इस स्थिति में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई सामान हम लोग खरीदे 20 रुपये में, ठीक है, 20 रुपये में खरीदे, बेच कितना में दिए उसको 15 रुपये में ही हम लोग बेच दिए। तो यहाँ पर नुकसान कितना हुआ, 15 रुपये का। तो कैसे निकालेंगे, क्या 20 रुपये में खरीदे तो क्या हो गया हम लोग का, कॉस्ट प्राइस 20 रुपया, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 15 रुपीज़। तो हम लोग का लॉस कितना हुआ, 5 रुपीज़ का, ठीक है। तो जितना भी हम लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में जो भी हम लोग प्रॉफिट, जो भी हम लोग का कोई भी सामान खरीदना बेचना जो भी होता है, उसमें जब भी हम लोग प्रॉफिट लॉस करते हैं तो कहाँ पर होता है, क्रय मूल्य पर। कुछ भी चीज़ जैसे प्रॉफिट और लॉस का निर्धारण जो होता है वो हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य को। इसको याद रखिएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही आपका प्रॉफिट लॉस का निर्धारण होता है, और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस का परसेंटेज का भी, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम लोग को परसेंटेज बोलेगा, अगर हम प्रॉफिट परसेंट या हम लोग को बोलेगा कि लॉस परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा हम लोग का, और लॉस परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है हमारा, यहां पर हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका हो गया क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट मीन्स क्या, प्रॉफिट मीन्स होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट, अगर इसको एक बार और फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही प्रॉफिट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से परसेंटेज, ठीक है। ये हम लोग का प्रॉफिट परसेंट निकले। और हम लोग को लॉस परसेंट निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस
डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लॉस किस में हम लोग डिसाइड करते हैं? क्रय मूल्य पर ही डिसाइड होता है। ठीक है, ये एकदम गांठ बांध लीजिए कि ये आपका कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर ही ये निर्धारित होता है। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? परसेंटेज हो गया। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस में और क्या समझने लायक है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएगा अच्छा से, प्रॉफिट लॉस क्या है, कैसे निकाला जाता है, कौन कौन सा टर्म है इसमें, तो एक बार अगर आप ये क्लियर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन हो ना प्रॉफिट लॉस का कहीं से भी, वो बहुत ही आसानी से बन जाता है, ईजी वे में बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो क्या करता है 80 रुपीज़ में कुछ सामान क्या करता है, वो खरीदता है। ठीक है, और उसको बेचता कितने में है? विक्रय मूल्य नहीं दिया है। ठीक है, विक्रय मूल्य उसमें नहीं दिया हुआ, पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट निकाल लें। प्रॉफिट, विक्रय मूल्य निकालने बोला है और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है? 50% प्रॉफिट दिया, मतलब प्रॉफिट कितना दे दिया? 50%। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा, ठीक है 80 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट 50 है, विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 80 रुपीज़ का, 80 रुपया का 150%। ठीक है, 50% किस में आ रहा है? 80 रुपीज़ में आ रहा है। टोटल कितना हो जाएगा? 150%। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 53 ज़ा 50, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0 4 3 ज़ा कितना हो गया? 12, 120 रुपीज़। तो हम लोग का यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना निकला है? 120 रुपीज़। तो जब भी हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई जितना प्रॉफिट दिया हुआ है 50%, मान लीजिए 50% दिया तो 150 बाय 100 लिखेंगे। मान लीजिए 20% दिया तो 120 बाय 100, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन एक, जिसमें हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना हो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, इसमें हम लोग सेलिंग प्राइस निकाले थे, अब हम लोग कॉस्ट प्राइस का निकालेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग को क्या है? दिया हुआ नहीं है। सेलिंग प्राइस हम लोग को कितना दिया हुआ? 150 रुपीज़ दिया हुआ, और यहाँ से क्या दिया हुआ हम लोग को? प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग को दिया, मान लीजिए 20% का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 बाय प्रॉफिट का परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका विक्रय मूल्य कितना है? 150 रुपीज़ है। 100 ऊपर जाएगा कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस जब फाइंड करना हो, और प्रॉफिट कितना है? 20%, मीन्स 120। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ कैंसिल होता है। 25 जा 20, 6 जा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0 यहाँ पर कितना? 5 5 जा 25, 250 बाय 2 रू। तो इसको जब हम लोग यहाँ से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,